अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोनू उस्मान है एंड वेलकम टू अनदर कोर्स ऑफ हाउ टू बिल्ड अ माइक्रो पीएल बिजनेस विद दराज इन पाकिस्तान। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग रिटर्न्स। सेलर क्लेम क्या चीज़ होती है, किस तरह आप अपने रिटर्न्स को मैनेज कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट वापस आता है उसको आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सेलर क्लेम होता क्या है, किस तरह ये चलता है, सेलर किस तरह अपना प्रोडक्ट क्लेम करता है और किस तरह इसको फाइल करते हैं, कहाँ पे आपको सेलर क्लेम फॉर्म मिलता है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को क्लेम कर सकते हैं और इसके फ़वाइद क्या है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि सेलर क्लेम होता क्या है। तो बेसिकली सेलर क्लेम एक टर्म है, वो तब यूज़ होती है जब सेलर क्लेम करता है, जब आप एज अ सेलर अपना प्रोडक्ट क्लेम करते हैं अगर वो आपको सही हालत में नहीं मिला। आप जब अपना प्रोडक्ट एफबीडी के मॉडल पे फुलफिलमेंट बाय दराज पे अपना प्रोडक्ट दराज के वेयर हाउस में रखवाते हैं और वहाँ से अगर उस पर सेल नहीं आती फॉर एक्स वाई जी रीज़न या उस प्रोडक्ट को रिटर्न आ जाता है बायर की तरफ से, तो उनके वेयर हाउस से आपको वापस आता है। जब वो प्रोडक्ट आपके पास वापस आता है, आपका अपना प्रोडक्ट, और वो अपनी सही कंडीशन में या जो अपनी ओरिजिनल स्टेट थी या ओरिजिनल उसकी जो हालत थी उसमें नहीं होता, तो फिर सेलर के पास एक राइट होता है सेलर सेलर क्लेम का। सेलर क्या करता है कि उसमें उस प्रोडक्ट जो उसका डैमेज था या वो सही हालत में नहीं मिला था उसकी बेस पे वो वहाँ पे रिटर्न फाइल करता है। तो इनिशिएट आप कर सकते हैं सेलर क्लेम फॉर्म के थ्रू। इसको आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरह ये काम करता है और कैसे इसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये समझ ज़रूरी है कि हाउ डज़ इट वर्क, ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो जितने भी आपको प्रोडक्ट्स आप घर पे वापस आ रहे होंगे या आपके वेयर हाउस में वापस आ रहे होंगे, उनको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लगा आपने दरवाजे पे अपने या वेयर हाउस में उसको चेक किया एंड यू नॉट सेटिस्फाइड, तो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। दराज की पॉलिसी है, वो आपने एक्सेप्ट करना है जिस भी हालत में हो। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि जो मैंने कंडीशन में इसको दराज के वेयर हाउस में भेजा था लेकिन जब मुझे ये वापस मिला ये उस कंडीशन में नहीं है, देन ओनली यू कैन फाइल अ सेलर क्लेम। और वो सेलर क्लेम किस तरह होता है, एक सेलर क्लेम फॉर्म के थ्रू किया जाता है। ऑल दिस जितने भी आपके केसेस होते हैं जहाँ पे आप सेलर क्लेम करते हैं, तो वहाँ पे कुछ फील्ड्स होती हैं, उनको भरना बहुत ज़रूरी है। उनकी बेस पे आपको सेलर का जो क्लेम है वो रिफंड किया जाता है। तो होता ये कि जब आप अपना क्लेम फॉर्म करेंगे, भरेंगे, उसमें आप अपना डालेंगे कि मेरा जो प्रोडक्ट था वो मैंने इस हालत में दिया था, वो इतना उसमें ये चीज़ मिसिंग है। हो सकता है पार्शली मिसिंग हो, आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हों लेकिन उसमें से कोई पार्ट्स मिसिंग है, तो इसको पार्शियल मिसिंग कहते हैं। आप उस पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं सेलर क्लेम फॉर्म भरते वक्त कि डैमेज है, रिटर्न है, लॉस है, या इसके अंदर कुछ पार्शियल प्रोडक्ट मिसिंग है। उसकी बेस पे आपका सेलर क्लेम फॉर्म अप्रूव होता है। अच्छा, लेकिन जैसी आपको प्रोडक्ट मिलता है उसके विद इन 5 डेज आपको सेलर क्लेम फॉर्म लाजमी भरना ज़रूरी है। अगर आपने 5 दिन के अंदर अंदर सेलर क्लेम नहीं किया तो फिर उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है और फिर आपका सेलर क्लेम नहीं चलेगा। आपको सेलर क्लेम फॉर्म भरना विथ ऑल द फील्ड्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारी फील्ड्स नहीं भरेंगे तो सेलर क्लेम फॉर्म इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा और आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी फील्ड्स हैं उनको कम्प्लीटली फिल करें। आगे हम देखते हैं कि फॉर्म भरते कैसे हैं। अच्छा, हाउ टू फाइल अ क्लेम। अब सबसे पहले ज़रूरी है कि क्लेम फॉर्म आप कहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह उसको आप भर सकते हैं और क्लेम किस तरह आप अपना इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेलर सेंटर में लॉगिन होना पड़ेगा, दराज सेलर सेंटर में। तो दराज सेलर सेंटर में लॉगिन करके देखते हैं कि कहाँ से आपको फॉर्म का एक्सेस मिलता है। ये हमने सेलर सेंटर लॉगिन कर लिया और ये हमारा मेन डैशबोर्ड पर आ गए। अब आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे मेन्यू है उसमें सेलर सपोर्ट के ऑप्शन में टॉप ऑप्शन जो है हेल्प सेंटर, आपको हेल्प सेंटर में जाना होता है। हेल्प सेंटर में आने के बाद यहाँ पे सेलर सपोर्ट नज़र आएगा आपको, लास्ट ऑप्शन। सेलर सपोर्ट में सबसे लास्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस। आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और विंडो खुलती है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है चूज़ योर ऑनलाइन इंक्वायरीज। ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है। इस ड्रॉप डाउन के एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस खुल जाते हैं कि आप किस सिलसिले में उनसे इंक्वायरी करना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। इसको आपको स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल नीचे जाना है और आपको एक फॉर्म एक और नज़र आएगा ऑप्शन विच इज़ क्लेम रिटर्न एंड रिजेक्ट। इसको क्लिक करने से आप सेलर क्लेम फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां से आप सेलर क्लेम तक आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको सेलर क्लेम फॉर्म भरना कैसे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेलर क्लेम फॉर्म को आपने बिल्कुल डिटेल में फिल इन करना है, अदरवाइज आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट के पैसे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस सिखाऊंगा कि हाउ टू फिल एक क्लेम फॉर्म ऑन द राज सेलर सेंटर।
तो हम फॉर्म पे फिर से वापस आ गए। यहाँ पे आपने क्लेम रिटर्न एंड रिजेक्ट सेलेक्ट किया था ड्रॉप डाउन से। अब आपसे पूछा क्लेम का रीज़न क्या है। फॉर एग्जांपल जो आपको रिटर्न प्रोडक्ट मिला है वो डैमेज था, रिटर्न आइटम डैमेज आया है, रिटर्न पैकेज डैमेज आया है। यहाँ पे पैकेज जो था, जिस तरह आपने उसको पैक किया हुआ था, या उसका डब्बा था, या उसका जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग थी वो डैमेज हो गई है, या आपको कम्प्लीटली एक गलत प्रोडक्ट वापस आ गया है, या फिर आपको जो पैकेज आया है उसमें कोई पार्ट मिसिंग है। जैसे अगर आपके प्रोडक्ट में 4-5 चीज़ें थी तो उसमें से कोई एक आधा पार्ट मिसिंग है, तो उसका रीज़न ये बनता है। या फिर आपको जो रिटर्न बॉक्स आया है या फ्लायर आपका जो आया है वो खाली आया है, उसमें कुछ भी नहीं है। या फिर आइटम वापस ही नहीं आया और आपने क्लेम किया हुआ आपका जो रिटर्न आइटम था वो वापस ही नहीं आया कभी भी। या फिर अनसीलेबल डैमेज इन्वेंट्री, यानी जो प्रोडक्ट वापस आया वो इस हालत में है कि वो वापस रीपैक नहीं हो सकता, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ सकता। अब इनमें से हम लोग पहला रीज़न लेते हैं रिटर्न आइटम डैमेज। तो आप डैमेज आइटम को रिटर्न पे क्लेम करते हैं तो ये आपको बताता है कि आपको अगर इसके बारे में डिस्प्यूट उठाना है तो आपको सारी डिटेल्स बतानी होंगी, फॉर्म को भरना पड़ेगा, और दिस कैन टेक अप टू 5 से 8 दिन। तो 5 से 8 दिन लग सकते हैं इसको क्लेम को आपके अकाउंट में आने के लिए। अगर हम लोग नीचे जाते हैं, अब यहाँ पे फॉर्म को इनिशिएट करने के लिए इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है, लेकिन आप इन सबको इग्नोर करके यहाँ पे आखिर में आपके पास एक ऑप्शन होता है, व्हाट वाज द इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन हेल्पफुल, चूज नो टू सबमिट क्लेम फॉर्म। यहाँ पे इन्होंने आपको बीच में गाइडेंस दी हुई है, सेलर गाइडलाइंस, कि आप ये चीज़ें देख लें, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि नहीं मेरा वाकई में प्रोडक्ट डैमेज है, तो आप यहाँ और आपको क्लेम करना है, तो ये यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना ज़रूरी है। आप जैसे नो पे क्लिक करते हैं तो सेलर क्लेम एक्सेस हो जाता है। अब इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाकी फील्ड्स खुल जाती हैं। यहाँ पे आपसे मांगता है ऑर्डर नंबर। अब आपको यहाँ पे ऑर्डर नंबर अपना डालना है, सेलर एसकेयू जो आपका एसकेयू था, जो आपका स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो आपका आइटम जो आप क्लेम कर रहे हैं वो यहाँ पे आप डालेंगे। लेट्स से हमारे केस में टीवी हम लोग डाल देते हैं। ट्रैकिंग नंबर आपको ऑर्डर के अंदर मिल जाता है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास ट्रैकिंग नंबर नहीं है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। वेराज अगर आप सेलर सेंटर में जाते हैं, मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं, अपने ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है। एफबीडी के केस में इसको आप स्किप कर सकते हैं। रिटर्न ट्रैकिंग नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो गुड, नहीं है मौजूद तो ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे जितने भी रेड में आपको स्टेरिक नजर आ रहे हैं ये मैंडेटरी आइटम्स हैं। हम यहाँ पे रैंडम नंबर डाल देते हैं। आइटम प्राइस, अब आइटम प्राइस वो थी जो एक्चुअल आइटम प्राइस आपने लिस्टिंग करते हुए लगाई थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि हमारी जो आइटम प्राइस हमने लिस्ट की थी वो 42,000 है। आइटम की रिटर्न डेट, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपका कैलेंडर खुल जाता है और यहाँ पे आप रिटर्न डेट को मैनेज करते हैं कि कौन से दिन ये रिटर्न आया था। तो आपने कोई भी डेट यहाँ पे ले ली। अब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना लाजमी है। डिस्क्रिप्शन से मुराद ये होता है कि आप थोड़ी बहुत उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, द प्रोडक्ट इज डैमेज्ड फ्रॉम द बॉटम, नीचे से मेरा प्रोडक्ट डैमेज हुआ है, क्रैक एंड ब्रोकन। अब यहाँ पे प्रूफ के तौर पे आप अटैचमेंट लगा सकते हैं, अपने उस प्रोडक्ट की तस्वीर खींचें, यहाँ पे क्लिक करें और अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर को अपलोड कर दें। ये करने के बाद जब आपने सारी फील्ड्स भर ली हैं आपने सबमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास सबमिट फॉर्म सक्सेस की स्क्रीन आती है। इसका मतलब है कि आपका सेलर क्लेम फॉर्म सबमिट हो गया सक्सेसफुली। अब ये 5 से 8 दिन के अंदर अंदर इसको, अगर आपका क्लेम वैलिड है, अगर आपकी रीजनिंग सही थी, अगर आपने सारी फील्ड सही भरी हैं और आपकी सारी डिटेल्स जो आपने डाली हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो 5 से 8 दिन के अंदर अंदर क्लेम आपके अकाउंट में आता है। जो हम लोगों ने फाइनेंस के टॉपिक में पढ़ा था कि आपकी जो स्टेटमेंट होती है उसमें आपको नज़र आ जाएगा एज अ क्लेम, रिफंड के अंदर क्लेम्स आ जाता है। अगर अगर कोई चीज़ उनको लगता है कि गलत थी तो दराज वाले आपको कॉल करेंगे और कंफर्म करेंगे सर कि ये चीज़ जो थी आपने जो क्लेम फॉर्म में डाली वो गलत है। वो आपको गाइड करते हैं और आपका क्लेम को सबमिट करते हैं। तो इस तरह आप क्लेम फॉर्म को भरते हैं। इस क्लेम फॉर्म को भरने के बाद आपको कॉल आती है और आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे कि सेलर क्लेम के फ़ायदे क्या हैं। सेलर क्लेम फॉर्म एक कंप्लीट सोल्यूशन है जहाँ पे आपको कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं, कोई इन टच होने की ज़रूरत नहीं, कहीं से आपको किसी भी किस्म की ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट आपके घर पे आता है, मैंने आपको पहले बताया था, आप वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट करना लाजमी है। अगर वो प्रोडक्ट जो घर पे आया वो सही नहीं है तो आपने कुछ नहीं करना, सेलर क्लेम फॉर्म आप भरेंगे, आपका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज जो है वो आप वहाँ पे उसकी जो क्लेम फॉर्म है वो उसकी सारी रीजनिंग डालेंगे, तस्वीरें डालेंगे और आपको उसकी कंपनसेशन मिल जाएगी। तो देर इज़ नो नीड टू गेट इन टच
कोई ज़रूरत नहीं है कॉल्स करें, ईमेल्स करें और अपना टाइम वेस्ट करें। इन्होंने सारी कम्युनिकेशन जो है वो ऑनलाइन कर दी है। आप सारी रीजनिंग डाल दें, तस्वीरें डाल दें, प्रूफ डाल दें, आपकी कंपनसेशन आपको मिल जाती है। अगर कोई मसला होगा तो दे वुड कॉल यू एंड रिजॉल्व इट देर एंड देन। तो दराज इस मामले में बहुत अच्छा है, आपकी जितने भी क्लेम्स होते हैं उनको जल्द से जल्द हल करता है। 5 से 8 दिन लगते हैं, पर यूजली 5 दिन के अंदर अंदर आपका क्लेम वापस आ जाता है। जितनी भी आपकी पेमेंट्स होती हैं, जितनी भी आपकी कंपनसेशन होती है, रीइंबर्समेंट होती है फॉर द डैमेज प्रोडक्ट, वो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया था महीने में 2 बिलिंग साइकिल्स चलती हैं, जो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल होगी उसके अंदर आपका रिफंड आ जाता है सेलर क्लेम के अंदर। तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी वहाँ पे रिफंड होगा और सेलर क्लेम होगा, और वहाँ पे पूरी की पूरी अमाउंट आपको वापस दिख जाती है। थैंक यू वेरी मच। सेलर क्लेम्स और रिटर्न्स के बारे में आज इतना ही है। अगर आपके कोई सवालात हैं तो यू कैन गेट इन टच थ्रू द ईसी कम्युनिटी, वहाँ पे मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे दूँगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट सेलर प्रमोशन एंड कैंपेन मैनेजमेंट। किस तरह आप अपनी प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैंपेन्स को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।